जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने धोखे से भी इस मंत्र को पढ़ लिया या फिर बोल दिया तो दोस्तों आपकी आंखों के सामने यह भूत आने पर विवश हो जाएगा और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वह कामना पूरी करने के लिए, वह कामना फलीभूत करने के लिए, वरदान देने के लिए ये खुद पर खुद विवश हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको मंत्र बताएंगे, इसमें कोई सामग्री नहीं लेनी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, केवल और केवल आपको कोई दीपक नहीं जलाना है। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं लेना है, केवल और केवल मंत्र जाप करना है। दोस्तों, और देखते ही जैसे ही मंत्र जाप करोगे, यह भूत आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा, विवश हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि मंत्र इतना तीक्ष्ण पावरफुल मंत्र है दोस्तों, सोच समझकर इस मंत्र का उच्चारण करना, और उच्चारण करते ही आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में भूत खड़ा हो जाएगा। और आपकी जो भी समस्या है, जो इससे अपनी समस्या का हल कराना चाहते हैं, जो इससे प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत या फिर कोई अन्य समस्या है, तो उस समस्या का तुरंत ही ये समाधान करेगा। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह भूत बाबा काल भैरव को बहुत मानता है। यह कालिया भूत है। दोस्तों, बाबा काल भैरव को बहुत ही मानता है। ये बाबा काल भैरव का शिष्य मान लीजिए आप, या फिर बाबा काल भैरव का गण मान लीजिए। मतलब बाबा काल भैरव के, जो बाबा काल भैरव हैं, भगवान काल भैरव हैं, उनके गणों में से एक है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, ये बाबा काल भैरव की यान से, बाबा काल भैरव की यान से दोस्तों मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, ये आने पर विवश हो जाएगा, क्योंकि बाबा काल भैरव की इस मंत्र में आन लगेगी। तो दोस्तों, हम आपको इस मंत्र का सब कुछ बताने वाले हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको किसी भी शनिवार या फिर किसी भी अमावस्या का चयन करना है। वो भी रात्रि का समय रहेगा 12 बजे का। दोस्तों, रात्रि का जो समय रहेगा वह आपका 12 बजे का रहेगा। दोस्तों, आप इसमें कुछ नहीं लेना है, केवल एक आसन काला लेना है, और काले ही वस्त्र रहेंगे। 1.25 मीटर का एक सिर पर बांध लीजिए, 1.25 मीटर की आपका आसन का काला वस्त्र जो है, काले वस्त्र रहेंगे, कोई सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। एक 1.25 मीटर का जिसके नीचे बिछाने के लिए आसन प्रयोग करना है, एक 1.25 मीटर का सिर पर बांधने के लिए, और बिना सिले हुए वस्त्र रहेंगे। दोस्तों, आपको ऐसे स्थान का चयन करना है जहाँ पर बबूल का वृक्ष हो, लेकिन कोई कल परसों का, ये फिर 2-4 महीने का नहीं होना चाहिए, थोड़ा पुराना टाइप का होना चाहिए। आप देख लेना, थोड़ा पुराना होगा दोस्तों तो वही वृक्ष का आपको चयन करना है। कोई अन्य वृक्ष से 2 महीने 3 महीने का छोटा मोटा वृक्ष चयन नहीं करना है। कोई मतलब कि थोड़ा पुराना होना चाहिए, उस वृक्ष का आपको चयन करना है। लेकिन यह वृक्ष आपके गाँव में बाहर होना चाहिए। यदि गाँव के दक्षिण में है दोस्तों, यदि गाँव के दक्षिण में है, आपके गाँव के दक्षिण में, आपके शहर के दक्षिण में है, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उस वृक्ष के नीचे आपको बैठना है। सर्वप्रथम आपको सुरक्षा घेरा, यदि सुरक्षा मंत्र आता है तो आप सुरक्षा मंत्र लगा सकते हैं। आप डर भय खाते हैं तो सुरक्षा मंत्र अवश्य लगाएं। तो सुरक्षा कवच, सुरक्षा इशारा अवश्य लगाएं। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं। जैसे सुरक्षा सूत्र हो गया, सुरक्षा मतलब कि मतलब बंधन करने कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। जिसकी सुरक्षा सूत्र हो गया, सुरक्षा ताबीज हो गया, सुरक्षा मतलब सुरक्षा चक्र हो गया, जिसे इशार बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के सुरक्षा मंत्र आप लगा सकते हो अपने दिशा बंधन के हर तरह का। हाँ, आसन की लेना अवश्य कर लेना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, बबूल के नीचे अर्धरात्रि में आपको 10 मिनट पहले ही जाना है। 12 बजने में 10 मिनट पहले ही आपको पहुँच जाना है। आपको आसन बिछा लेना है, सुरक्षा को सब कुछ लगा लेना है, और आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, सिद्ध माला, रुद्राक्ष की माला चाहिए। 11 मालाएं आपको मंत्र की फेरनी है दोस्तों, 11 मालाएं, कोई ज़्यादा माला नहीं करनी, 11 मालाएं आपको मंत्र की फेरनी है दोस्तों। मंत्र जिस प्रदेश में अनुभव की बात करें तो आपको इसमें ज़्यादातर कुत्ते की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आपको आवाज़ें आएंगी। जीव जंतु ज़्यादातर कुत्ते की, या फिर आपको ज़्यादातर भूत प्रेत तो नॉर्मली दिखाई देंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपको काला साया अवश्य ज़्यादातर दिखाई देंगे। इसमें साधना के अनुभव होते हैं, इस सिद्धि के अनुभव होते हैं। और ज़्यादातर आपको ये दिखेगा जिसकी सामने प्रेत है,
मतलब कि जिस सामने भूत है, ये तो कालिया भूत की साधना है और ये बाबा काल भैरव की आन से, बाबा काल भैरव की आन मानता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, इसकी आप सिद्धि कर लेते हो तो जीवन में कभी भी रुष्ट या फिर किसी प्रकार की कोई भी मतलब कोई भी उपद्रव या फिर कोई भी समस्या खड़ी कर देता है तो बाबा काल भैरव की चौकी से, बाबा काल भैरव की आन से, बाबा काल भैरव के आशीर्वाद से आप इसे मना सकते हो, इसे अपने काबू में कर सकते हो। कोई भी किसी तरह का आपको क्षति नहीं पहुंचाने पाएगा दोस्तों। तो आपको कोई नहीं लेना है, काले वस्त्र लेने हैं जो कि सिले हुए नहीं होने चाहिए, काला आसन रहेगा, 1.25 मीटर का कृपा सिर पर बांधने के लिए कपड़ा रहेगा दोस्तों। यह आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, पेड़ी की जड़ के नीचे बैठ जाना है दोस्तों। थोड़ा पेड़ी जो पेड़ बबूल का जो वृक्ष रहेगा, बबूल का आप हर क्षेत्र में मिल जाएगा, भारत के हर कोने में मिल जाएगा आपको। तो आपको बबूल से थोड़ा सद के बैठना है, इस बात में टिक कर नहीं बैठना है, उसकी धोक लगाकर उसे टिक कर बैठ जाओ। थोड़ा उससे दूरी बनाकर रखना है, मतलब कि थोड़ा 2-4 उंगल की दूरी होनी चाहिए, उससे टिक कर नहीं बैठना है। मतलब आप टिक कर उसे बैठ जाओ तो टिक कर नहीं बैठना है, थोड़ा दूरी बनाना है, 2-4 उंगल की दूरी आपकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कोई धूप दीप कुछ नहीं, आप जैसे ही मंत्रों का जाप करोगे तुरंत ही आपके सामने अनुभव वगैरह सब कुछ होने लगेंगे। जब मंत्रों का जाप आपका चल लिया है तो ये आएगा दोस्तों, ये या फिर अन्य शक्तियाँ भी आपके पास आएंगी। तो हर तरह की लोभ मोह माया, आप देखो आपने लोगों के यूट्यूब पर वीडियो में सुना होगा, अपने पूर्वजों से सुना होगा, बबूल की सिद्धियां बहुत ही भयंकर होती हैं दोस्तों। ये आपको प्राप्त हो गई तो बारी के न्यारे हो जाएंगे, धन दौलत सब कुछ, औरत शौहरत सब कुछ। हमारे कहने का मतलब है जो कि विवाह या फिर धन दौलत और मतलब शौहरत वगैरह सब कुछ ढूंढे फिरते हैं, ये सब कुछ उसके पीछे अपने आप ही लग जाती हैं, क्योंकि आप उतने सक्षम हो जाओगे, दौलतमंद हो जाओगे, दौलत वाले हो जाओगे, सेठ हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, धनचंद हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे। तो आपके पास सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा जब धनवान होगे। लेकिन इसके लिए आपको ये सिद्धि करना जरूरी है। तो आपको करना क्या है, जब अनुभव सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो, मतलब कि मंत्रों का आपका जाप चल लिया है, ठीक है, मंत्रों का आपका जाप चल लिया है, जब लास्ट माला आपकी 11वीं हो तो ये आपको मतलब हर तरह से लोभ लालच सब कुछ, ये नहीं चाहेगा कि ये मंत्रों की संख्या जब भी पूरी कर सके। आपकी मंत्रों की जब संख्या पूरी हो जाए, होने के बाद में दोस्तों यह आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में प्रकट होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये इसका सिर कहीं होगा, धड़ कहीं होगा, वो चीज़ अलग है, ठीक है। आपको डर भय कुछ नहीं खाना है, जैसे ही आप मंत्रों की संख्या पूरी हो जाएगी आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो बाबा काल भैरव का नाम लेते हुए इसको आपको प्रणाम कर लेना है कि जय हो बाबा काल भैरव के भक्त की, जय हो बाबा काल भैरव के शिष्य की। इस बात का ध्यान रखना, आप ये तुरंत ही शांत हो जाएगा। इसका हम तोड़ बता दे रहे हैं आपको ना, तुरंत ही शांत हो जाएगा। आप बाबा काल भैरव का नाम लेकर, बाबा काल भैरव का कोई मंत्र आता हो, आप सभी लोगों को काफ़ी मंत्र भी हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मली बाबा काल भैरव की जय हो, बाबा काल भैरव भक्त की, पहले बाबा काल भैरव की जय बोलना, भगत की जय मत बोल देना, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको बाबा काल भैरव की जय हो, बाबा काल भैरव की शिष्य की जय हो, इस प्रकार आपको 2 बार शीश निभा देना है। सर्वप्रथम बाबा काल भैरव की जय हो, का बाबा काल भैरव की शिष्य की जय हो, ठीक है। तो तुरंत ये शांत हो जाएगा स्वयं रूप में आपके सामने सब कुछ। जो फिर आपकी जो भी ये पूछेगा कि आपकी समस्या क्या है, तो आपको अपनी समस्या बता देनी है। बिल्कुल आपको झिझकना ही नहीं है, झिझकने का टाइम नहीं होता, ये ध्यान रखना, झिझकना नहीं है दोस्तों। और इस बात का ध्यान रखना, इसमें मतलब कि आपको वचन लेते हुए, यदि आप वचन लेना चाहते हो तो वचन लेते हुए आपकी कोई त्रुटि ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। या फिर आप तुरंत ही वचन लेकर इससे अपना कोई भी काम करा सकते हो, कोई भी तुरंत कुछ भी भाव आ सकते हो, कुछ भी, ये हवा में वस्तु ला कर देगा, सब कुछ देगा, लेकिन केवल और केवल सिद्ध करने की आवश्यकता है दोस्तों। भूत, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, अलग अलग प्रकार की जानकारी या सब कुछ प्रदान सब कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा करेगा थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा साधना में, कोई पूरी रात नहीं गुजारनी है आपको, ठीक है। वचन लेने के बाद में या फिर अपनी जो भी इच्छा है पूरी करने के बाद में दोस्तों इस चीज़ को, और हाँ, इस शक्तियों को आपको गुप्त रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना। जब ये सिद्ध हो जाए, आप पर सिद्ध हो जाए, आपसे खुश हो जाए, आपके मतलब सिद्ध हो जाए, तो इससे हमेशा खुश रखना होगा, आपको ध्यान रखना। और ये एक बात और कहेंगे, ये शक्तियाँ जो होती हैं, ये चाहे ये प्रेत हो, ये भूत हो, या फिर कोई अन्य भूत कोई भी सिद्धि हो, चाहे प्रेत हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, आप वचन लेते हो तो शक्ति भी वचन लेती है, तो आप उसके वचन नहीं तोड़ोगे तो वो भी आपके वचन नहीं तोड़ेगी। मेन चीज़ ये है दोस्तों। तो दोस्तों आपने गांव में सुना होगा, क्षेत्र गांव शहरों में सुना होगा, बुजुर्गों के तंत्र ज्ञाता हैं, जो भी भगत भाई, तांत्रिक भाई, हमारे गुरु भाई जितने भी हैं, या पूर्वज सुना होगा कि बबूल की सिद्धि
कई प्रकार की होती हैं, इन्हें केवल सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है। ओम काल भैरवाय कालिया भूत बम भस्मानय क्रूं क्रूं स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों, एक बार और बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। ओम काल भैरवाय कालिया भूत बम भस्मानय क्रूं क्रूं स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का आपको जप करना है दोस्तों। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। श्रद्धापूर्वक बाबा काल भैरव को शीश नवाकर विधि पूर्वक देखो, साधना सिद्धि कोई भी शुभ काम कार्य करो तो साधना सिद्धि करने के लिए तंत्र में क्षेत्र में जो विधि होती है, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, ग्राम देवी देवताओं का सभी का आशीर्वाद होना इसमें जरूरी है दोस्तों। गुरु गोरखनाथ को शीश नवा लेना। नवनाथ 84 आप सभी लोग मतलब नवनाथ 84 सभी को शीश नवा लेना। जितने भी धरती पे जितने भी 33 जितने भी देवी देवता हैं लोग इस चीज़ को परिचित। लेकिन तंत्र में जो चीज़ होती है, बाबा काल भैरव, भावांशी, माता काली, इन 3 देवी देवताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है तंत्र के क्षेत्र में। माता काली, भगवान काल भैरव और भगवान शिव, इन 3 देवी देवताओं को यदि आपने शीश नवा लिया और अपने कुल देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने गुरु का आशीर्वाद, तो आपको साधना क्षेत्र में कोई मतलब सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और एक बात और कहें, जिसकी मतलब कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, ये सब कुछ होना ज़रूरी होता है। आप लोग कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं ताकि साधना में कोई त्रुटि ना होने पाए। देखो, आप पे एक चीज़ और कहेंगे, यदि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न है, आपके घर परिवार पर उसकी कृपा रहती है, तो शक्ति आप उससे अनुमति नहीं मांगोगे तो वो कोई भी शक्ति आपके पास आनी नहीं पाएगी, वो आनी नहीं देगा। जो आपका कुल देवता है, जो आपके पित्र है, आप किसी भी शक्ति का आह्वान करोगे तो वो आपके समक्ष वो आनी नहीं देगी, उधर उधर लेकर रह जाएगी। पृथ्वी बगैर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी होता है दोस्तों। तो हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया, संपूर्ण हमने विधि विधान बता दिया है। तो साधना करने के लिए एक बात और कहेंगे, आपको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है दोस्तों। गुरु दीक्षा लेकर साधना करोगे तो साधना में आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, या हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप हमें कॉल, मैसेज, कमेंट कर सकते हो। आपका मार्गदर्शन बेकायदा हमारे द्वारा किया जाएगा। या दोस्तों, आप अन्य कोई चर्चा, अन्य कोई बात पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, अन्य कोई सिद्धि साधना करना चाहते हो, या फिर अन्य कोई आपको समस्या है, तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको कोई काम हो, कोई साधना सिद्धि करनी हो तो ही करना, क्योंकि लोग समय पास करने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए हज़ारों लोग कॉल करते हैं, लेकिन हज़ारों में से कुछ ही लोग होते हैं जो जीवन में अपने कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जो समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात पाना चाहते हैं। हाँ, इधर कुछ बच्चे आज खेल रहे हैं, कुछ हम किसी काम से आए हुए थे, तो हम आपको समझ में नहीं आता, 2-2 4-4 बार वीडियो देखा करो। आप हमें कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कॉल मैसेज तो कर ही सकते हैं, लेकिन तब भी 2-2 4-4 बार आप फुल वीडियो देखोगे तो आपको बारीकी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और साधना करनी है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। और गुरु दीक्षा लेकर ही आप करना, ऐसे करने को ना बैठ जाना, क्योंकि आप कहोगे भगत जी ने तो सब कुछ बता दिया। हाँ, बताने को कि हमने बता दिया। आप लोग कहते हैं कि मंत्र विधान सब कुछ बताया करो, क्योंकि जिससे करनी है तो गुरु के सानिध्य में करेगा, गुरु से दीक्षा लेकर करेगा, गुरु की अनुमति लेकर करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।